अतरौलिया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षियों पर जमकर बोला हमला। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बिलारी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर डॉक्टर रत्नाप्पा कुम्हार की जयंती में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि आगामी उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें 10 दल के लोग शामिल हैं। यह सभी लोग मिलकर आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर प्रहार किया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है, गरीब पिछड़ों दलितों के हिस्से को लूटने का कार्य कर रही है। इसे देखते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाथरस की घटना और अभी हाल ही में घटित गोरखपुर में मनीष सहित लखीमपुर खीरी हत्याकांड में भी उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। वैसे के साथ आप कौन प्रत्याशी गठबंधन करेंगे? हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें 10 दल के लोग हैं। प्रेमचंद प्रजापति, इनकी पार्टी है भारतीय भागीदारी पार्टी, बाबूराम पाल राष्ट्र उदय पार्टी, अनिल चौहान जनता क्रांति पार्टी, अपना दल कृष्णा पटेल, जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा, MIM ओवैसी जी, राजकुमार सैनी लोकतंत्र बचाओ पार्टी। इस तरह 10 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और 403 सीटों पर तैयारी हो रही है। जैसे सर 2022 में आपका गठबंधन के साथ कौन सा मुद्दा लेके पार्टी आपकी चुनाव में? देखिए, हम देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। 1931 के बाद, आज़ादी के पहले अंग्रेजों द्वारा जातिवार जनगणना कराई गई थी। आज़ादी के बाद से चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस, चाहे जनता दल, चाहे जनता पार्टी, किसी ने जातियों की गिनती नहीं कराई, जिसका कारण है कि हम लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज उठा के देखिए, खंघार है, आरक है, अर्कबंसी है, बारी है, बियार है, पाल है, प्रजापति है, नाई है, गोंड है, कुम्हार है, लोहार है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, माझी, मजबार, तुरहा, तुरैया, लोथ, लोधा, भौर, दुनिया, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित है। जुल्हा है, दुनिया है, अंसारी है, साईं है, दर्जी है, फकीर है। तो ये लोग अधिकार से वंचित हैं, इनकी गिनती नहीं। हम लोगों की प्राथमिकता है कि 2022 में सरकार बनाकर हम लोग पहले गिनती कराएं। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक शासन से इनके विकास के लिए बजट अलॉट नहीं होगा। जब बजट अलॉट नहीं होगा तो न तो स्वास्थ्य, न शिक्षा, न रोजगार, न नौकरी, कुछ मिलना नहीं है। तो जातिवार जनगणना, 50% महिलाओं को राजनीति में और नौकरियों में आरक्षण, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करने का, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा प्रदेश में लागू करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज सरकार बनने पर 5 साल फ्री इलाज करने के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति जो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमने, पूर्व रिटायर्ड जज मिनिस्टर था तो हमने कमेटी बनवा करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराई थी। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में 7, 9, 11 7% पिछड़ा को, जो उनकी आबादी है, 9% अति पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। इस तरह का प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया कि जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है उनको। सामाजिक न्याय समिति जो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमने, पूर्व रिटायर्ड जज मिनिस्टर था तो हमने कमेटी बनवा करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराई थी। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में 7, 9, 11 7% पिछड़ा को, जो उनकी आबादी है, 9% अति पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। इस तरह का प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया कि जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है उनको हिस्सा मिले। लेकिन 2 साल 10 महीना हो गया, भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं कर रही है और न करेगी। ये झूठे वादे करके, आरक्षण का लालच दे करके प्रदेश में गुमराह करके वोट लेने की कवायद में योगी जी लपटे हुए हैं। तो हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा होगा, मिल्लत होगी। हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, भारत पाकिस्तान की बात नहीं। हम लोग एक समान कानून, सबको न्याय, सबको अधिकार, सबको शिक्षा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
के तहत हम लोग चुनाव मैदान में जनता के बीच में हैं। जैसे खीरीपुर लखीम में जो घटना घटी है उसके बारे में आप देखिए, अगर उसको देखेंगे तो जो आशीष मिश्रा हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसा बयान भड़काऊ दिया। उस भड़काऊ बयान पे उस दिन जो घटना घटी उसकी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, तभी उसका खुलासा होगा। वहां शुद्ध रूप से आशीष मिश्रा के बेटे के द्वारा, आशीष मिश्रा के द्वारा ये घटना घटाई गई है, जिसका वीडियो अभी मैं कल भी देखा, आज भी देखा, कि लोग किसान अपना सड़क पकड़ के जा रहे हैं और ये पीछे से गाड़ी चढ़ा करके वहाँ 4 किसानों की हत्या कर देता है। ये वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, तो उसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी में माफिया, गुंडा, अपराधी ये वॉशिंग मशीन बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी को, इधर से हिलाते हैं, उधर से क्लीन होकर निकल जाते हैं। इटावा में एसपी को मारता है थप्पड़ भाजपा का नेता और उसको जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। इधर से हिला भाजपा में और उधर निकल गया, क्लीन हो गया, जिलाध्यक्ष बन गया। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। जैसे योगी जी कहते हैं अपराधी जेल में है या फिर कहीं एनकाउंटर हुआ है, और गोरखपुर जैसे कांड के लिए बताइए। अपराधी उनके जिले में उनको संरक्षण दे रहे हैं। पूरा देश जा देख रहा है कि जिस एसपी का बेतुका बयान आ रहा हो भाजपा में और उधर निकल गया, क्लीन हो गया, जिलाध्यक्ष बन गया। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। जैसे योगी जी कहते हैं अपराधी जेल में है या फिर कहीं एनकाउंटर हुआ है, और गोरखपुर जैसे कांड के लिए बताइए। अपराधी उनके जिले में उनको संरक्षण दे रहे हैं। पूरा देश जा देख रहा है कि जिस एसपी का बेतुका बयान आ रहा हो और अभी अपराधी खुलेआम घूम रहा हो, जिन्होंने मारा है जिस पुलिस ने, और मजे की बात की बाभन मरता है तो 30 लाख नौकरी मिलती है, आवास मिलता है, और बनिया मरता है तो 10 लाख, प्रजापति मरेगा, भर मरेगा, बिंद केवट मल्ला निषाद मरेगा तो 1 रुपया नहीं। ये योगी सरकार है। और हाथरस की बेटी के साथ रेप होता है, 12 बजे जबरी लाश जला देते हैं, अपराधियों को बचाने में लग जाते हैं। बलिया में पाल की हत्या दिन में होती है, अपराधी को बचाने बीजेपी लग जाती है। तो ये बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। इससे उम्मीद कोई करे तो उसकी ना समझिए। चुनाव में, आगामी चुनाव में आपकी पार्टी के सभी सीटों पर टिकट लड़ेगी अपने के गठबंधन के साथ? 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 22 में सरकार बनाएंगे।